अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन द किचन विद फ़हमीदा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कंडेंस मिल्क की रेसिपी। आप कंडेंस मिल्क घर पे आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होगा। कंडेंस मिल्क बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे हम जब कस्टर्ड बनाते हैं, हम कोई भी डेज़र्ट बनाते हैं तो उसमें कंडेंस मिल्क यूज़ होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो जनरल स्टोर्स हैं वहाँ से कंडेंस मिल्क ईज़िली हमें नहीं मिल पाता, तो आप घर पे आसानी से कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जी, तो सबसे पहले मैंने 1 kg दूध ले लिया है और उसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे बॉईल होने के लिए। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है और लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहना है। हमने इसको इतना बॉईल करना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और इसकी क्वांटिटी जो है वो इससे हाफ़ में चली जाए। तो अभी हम इसको बॉईल करेंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें जी, मैंने इतना दूध को पकाया है कि ये अब अपनी क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है, थोड़ा थिक हो गया है। और तो और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है, ये वाइट नहीं रहा बल्कि हल्का सा येलो कलर में चला गया। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी मैंने ली है 1 छोटी प्याली। अब हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, और अभी भी लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये कंडेंस मिल्क की शेप में आना शुरू हो गया। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करें तो ये ख़राब नहीं होगा। अब बस ये लास्ट स्टेजेस पर है, इसको अब हमने ज़्यादा और नहीं पकाना क्योंकि ये सही थिक हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक होगा और इसका कलर भी बिल्कुल सही आ गया है। बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट और फिर इसके नीचे से मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दूँगी मैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कंडेंस मिल्क अब मैं एक जार में डाल रही हूँ। आप जार में डाल के उसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसका क्रीमी टेक्सचर भी देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क बाज़ार जैसा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इजीली इसको किसी भी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपनी फ्रिज में। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।